हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एस एम सी वी एस एच। ये हमारे लेक्चर 3 है, जिसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल और अंडररेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में, इंड्यूसमेंट, जिसे समझे बिना कोई भी स्मार्ट मनी ट्रेडर कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। तो नोटबुक लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज की वीडियो के बाद आपको इंड्यूसमेंट के बारे में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। दोस्तों, इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट का सिंपल मतलब है रिटेल ट्रेडर्स को जल्दी बाय या सेल करने के लिए अट्रैक्ट करना। ये मूव जानबूझ के क्रिएट किए जाते हैं ताकि स्मार्ट मनी अपने बड़े ऑर्डर्स को फिल कर सके। एग्जांपल के लिए, जब मार्केट एक पीओआई के पास होता है तो उससे पहले एक छोटा रिवर्सल या पुलबैक आता है। रिटेल ट्रेडर सोचते हैं कि मार्केट यहीं से रिवर्स करेगा और वहाँ जल्दी एंट्री ले लेते हैं, पर स्मार्ट मनी उनके ऑर्डर्स को ऑब्जर्व करता है और फिर मार्केट को एक्चुअली पीओआई तक लेके जाता है। दोस्तों, इंड्यूसमेंट को समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि पुल बैक कैसे मार्केट में आते हैं, ठीक है, और पुल बैक क्या होते हैं मार्केट के अंदर। ये दो स्कीमेटिक है। पहली है बुलिश मार्केट की, ये एक पुल बैक है, ठीक है। ये लेग के अंदर ये एक पुल बैक है, उसके अंदर ये एक दो पुल बैक है, ठीक है, और यहाँ पे भी 3-4 पुल बैक है। तो ये एक टाइप के पुल बैक है। अब ये मत देखो कि इसमें वैलिड कौन सा इनवैलिड कौन सा है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक के पुल बैक कैसे आते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। ये बियरिश मार्केट के अंदर ऐसे पुल बैक आते हैं, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट को समझने से पहले आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इंड्यूसमेंट भी एक तरह की लिक्विडिटी होती है, जिसे हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। इंड्यूसमेंट एक तरह की इंटरनल लिक्विडिटी होती है। ऑल लिक्विडिटी इज नॉट इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट एक तरह की लिक्विडिटी है, पर हर लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट नहीं है, याद रखना दोस्तों। इंड्यूसमेंट इज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी, स्पेशली इंटरनल लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी क्या होती है वो तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि लिक्विडिटी जो हमारे स्टॉप लॉसेस, पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो सब एक तरह की लिक्विडिटी होती है। और इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। तो इंड्यूसमेंट ऐसा कह सकते हैं कि फोमो, अर्ली एंट्रीज के लिए जो रिटेल ट्रेडर्स को कराई जाती है कि आप यहाँ से जल्दी बाई कर लो, ठीक है। देखो दोस्तों, पहले ये लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। मार्केट एक जगह पे रेंज करता है, ठीक है, तो हमको जैसे पता है कि ऊपर भी लिक्विडिटी आ जाती है और नीचे भी लिक्विडिटी आ जाती है। अब जिस तरफ ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, एग्जांपल की तरह अगर यहाँ पे 100 ऑर्डर्स पड़े, ठीक है, ऊपर 50 ऑर्डर्स है, तो मार्केट 100 ऑर्डर्स लेने जाएगी। तो मार्केट ने यहाँ पे 100 ऑर्डर्स लिया, फिर यहाँ से ऊपर चले गए। तो अभी इसकी कैंडल कैसे बनेगी, ठीक है, ये कैंडल बनेगी, फिर उसकी दूसरी एक कैंडल बनेगी जो इसकी नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, इसका लो स्वीप करेगी, ठीक है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो इंड्यूसमेंट को समझने के पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है। तो ये होती है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि हमें इंड्यूसमेंट मार्क करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें इंड्यूसमेंट मार्क करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इंड्यूसमेंट मार्क करने से हमें परफेक्ट एंट्री मिलेगी। अगर बुलिश ट्रेंड है तो हमें इंड्यूसमेंट के नीचे ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलेंगे, इंड्यूसमेंट के नीचे अच्छे हाई प्रोबेबिलिटी पीओआईज होंगे, ठीक है, जहाँ से हमें एंट्री लेनी है। और बिना इंड्यूसमेंट के हम स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर सकते। मतलब अगर अभी हमें स्ट्रक्चर मैपिंग सीखना है, ठीक है, तो उसके लिए इंड्यूसमेंट आना ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपको इंड्यूसमेंट नहीं आएगा तो आपसे फिर स्ट्रक्चर मैपिंग में गलती होगी, स्ट्रक्चर मैपिंग में मिस्टेक होगी, ठीक है। और इट हेल्प स्पॉट वेयर रियल पीओआईज। तो रियल पीओआईज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है ये हमें आईडीएम बताता है, ठीक है, इंड्यूसमेंट बताता है। आईडीएम इंड्यूसमेंट का शॉर्ट फॉर्म है आईडीएम। देखो दोस्तों, ये एक स्कीमेटिक है और हमें आईडीएम कहाँ मार्क करना है, ठीक है। हमें आईडीएम हमेशा हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है और इसके लेफ्ट साइड पे पहला पुल बैक,
ये पहला पुल बैक, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे पहला पुल बैक को हम आईडीएम मार्क करेंगे, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा यहाँ तक, ठीक है, और कितने रिटेल ट्रेडर्स को लगेगा ये हमारा सपोर्ट है, ये एरिया हमारा सपोर्ट है, लेकिन एक्चुअली वो इंड्यूसमेंट है, वो आईडीएम है। रियल पीओआई जो आपके हैं वो इंड्यूसमेंट के नीचे होते हैं, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आके आपके जो रियल पीओआईज है वहाँ पे टैप करता है और फिर यहाँ से मूव्स देता है, ठीक है। तो ये स्कीमेटिक है, इससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये चीज़ देखो, सेल ट्रेंड में भी आपको बताता हूँ, ठीक है। हमें मार्क करना है लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, ये एक समझो लोवेस्ट पॉइंट है। अब इसके यहाँ पे फर्स्ट वैलिड पुल बैक जो ये रहा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट। आईडीएम, ठीक है। अब इस आईडीएम के ऊपर हमारे रियल पीओआईज है, जैसे कि ये सेल जोन है, ठीक है। तो मार्केट आएगा आईडीएम के ऊपर जो है पीओआई वहाँ पे टैप करेगा और वहाँ से नीचे आएगा। तो एक चीज़ इसमें नोटिस करने वाली ये है कि हमें कभी भी एंट्री लेना है ना, तो हमें वेट करना है कि मार्केट एक इंड्यूसमेंट बना ले, ठीक है। हमें वेट करना है कि मार्केट इंड्यूसमेंट बना ले। जब मार्केट इंड्यूसमेंट बना लेगा ना, उसके बाद इंड्यूसमेंट के ऊपर जो भी पीओआईज होंगे ना, जैसे यहाँ पे कोई भी पीओआईज होगा, उस पीओआई से हम एंट्री देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको मैं पहले ये बता देता हूँ, ये तो स्कीमेटिक पे हमने देखा कि इंड्यूसमेंट किस तरह से मार्क किया जाता है। अब इंड्यूसमेंट मार्क करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि वैलिड पुलबैक किसे कहते हैं, ठीक है। वैलिड पुलबैक क्या होता है, आपने ये अभी पढ़ा कि हमें इंड्यूसमेंट फाइंड कहाँ करना रहता है, ठीक है। वेयर टू फाइंड इंड्यूसमेंट, स्ट्रक्चर के अगर बुलिश स्ट्रक्चर है तो उसके लेफ्ट साइड पे, ठीक है। समझो ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट समझो, और इसके लेफ्ट साइड पे पहला पुल बैक ये रहा, ठीक है, ये एक पुल बैक है, तो ये एक हमारा आईडीएम हो जाएगा। फिर इसके हिसाब से ये था, फिर ये एक आईडीएम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो आईडीएम है, एक दो। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक आईडीएम बनाया, लेकिन मार्केट ने वो आईडीएम को लिया नहीं और उसके पहले एक और हाई बना दिया। अब उस हाई के लेफ्ट साइड पे ये आईडीएम मार्केट ने ले लिया, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हम आईडीएम मार्क करते हैं, है ना। हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, बुलिश ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हम आईडीएम मार्क करते हैं, फर्स्ट वैलिड पुल बैक, ठीक है। और नोट में ये नोट कर लेना बराबर, ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ करंट मार्केट, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर आपका अप ट्रेंड का हो या डाउन ट्रेंड का, हमें हमेशा लेफ्ट साइड पे ही आईडीएम ढूंढना है। वैसे आपको मैं बीएटीएस का भी बता देता हूँ, ठीक है। समझो ये लोवेस्ट पॉइंट था, ये एक आईडीएम है, फिर ये एक आईडीएम है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, मार्केट ने कौन सा आईडीएम लिया है इसमें से, फर्स्ट वाला, ठीक है। इंड्यूसमेंट तो ये भी था पर मार्केट ने उसको लिया नहीं, ठीक है। सेकेंड वाला भी था, मार्केट ने फर्स्ट वाला लिया और उसके ऊपर जो पीआई था वहाँ से फिर मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है। तो अब ये तो स्कीमेटिक हो गया, अब हमें कैंडल के हिसाब से देखना है, ठीक है। कैंडल के हिसाब से देखना है कि पुल बैक कैसे होता है और वैलिड पुल बैक क्या होता है। तो दोस्तों ये देखो, ये बुलिश ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं। बुलिश मार्केट के अंदर
बुलिश ट्रेंड में हम क्या देखेंगे कि हाईएस्ट कैंडल के ऐसी कैंडल जिसने अपने से प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया हो, ठीक है, लो स्वीप किया हो तो भी चलेगा, अगर लो ग्रैब कर लिया है तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसने अपने से प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया है तो ये एक वैलिड पुल बैक हो गया है, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग बॉडी बेस्ड स्वीप और लिक्विडिटी स्वीप वीक बेस्ड स्वीप बोथ वैलिड द पुल बैक। मतलब पुल बैक को वैलिड करने के लिए आपकी वीक से भी चलेगा, या इसकी अगर बॉडी भी अगर आ गई हो, इसकी बॉडी भी नीचे आ गई हो तो भी ये वैलिड पुल बैक माना जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, इट इज नॉट नेसेसरी दैट नेक्स्ट कैंडल मस्ट क्लोज और ब्रेक द हाई और लो ऑफ द कैंडल इन बियरिश और बुलिश पुल बैक रिस्पेक्टिवली। मतलब जरूरी नहीं कि अगर मार्केट ने जब इसका लो स्वीप कर लिया है तो इसके ऊपर ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर जाके इसको क्लोज करना होगा, ठीक है। ये सिर्फ स्वीप भी कर लेगा तो भी ये वैलिड पुल बैक होगा, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि आईडीएम को मार्क करने के लिए आपको पुल बैक आना ज़रूरी है, ठीक है। आपको पुल बैक की जानकारी होना चाहिए कि वैलिड पुल बैक क्या होता है, इनवैलिड पुल बैक क्या होता है, ठीक है। तो बुलिश मार्केट के अंदर ऐसी कैंडल जिसने अपने से प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया हो, ठीक है, याद रखना। ऐसी कैंडल जैसे कि ये ग्रीन कैंडल हो गई और ग्रीन कैंडल ने अपने से प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया है तो ये एक पुल बैक हो गया है, ठीक है। वैसे बियरिश के अंदर क्या होगा, ऐसी कैंडल जिसने अपने से प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया हो, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, इसने अपने से प्रीवियस कैंडल जो रेड थी उसका हाई ब्रेक किया, ठीक है, हाई ब्रेक किया, हाई स्वीप किया हो, क्लोज किया हो, ये पुल बैक माना जाएगा, ठीक है, ये वैलिड पुल बैक होगा। सेम इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि ये पुल बैक लेने के बाद इसको नीचे जाके क्लोज करना ज़रूरी है, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर से स्वीप भी कर देगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये दो कैंडल था जिससे हम पुल बैक वैलिड क्या होता है वो पता लगे कि अब मैं आपको पूरा डायग्राम बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। सबसे पहले देखो दोस्तों, अभी समझो ये डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में हमें वैलिड पुल बैक मार्क करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोवेस्ट कैंडल देखेंगे। तो यहाँ पे लोवेस्ट कैंडल कौन सी है, 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर। अब हमें देखना है कि लोवेस्ट कैंडल का हाई किसी ने ब्रेक किया है क्या। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 नंबर लोवेस्ट कैंडल है, ठीक है, और उसका हाई 2 नंबर ने ब्रेक किया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये हो गया वैलिड पुल बैक। और वैलिड पुल बैक कैसे, जैसे कि ये देखो यहाँ पे आया, ये देखो ये रहा, ठीक है। मैंने आगे बताया ना आपको पुल बैक, ये देखो ये एक पुल बैक, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड लोवेस्ट कैंडल देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लोवेस्ट कैंडल कौन सी है, 3 नंबर, ठीक है। अब 3 नंबर का हाई किसी ने ब्रेक किया है क्या। हाँ, तो हमें दिख रहा है कि 3 नंबर का हाई 4 नंबर ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो इसका पुल बैक कैसे बन जाएगा, ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये ऐसे पुल बैक बन गया। अब ये तीसरा डायग्राम है ना दोस्तों, ध्यान से देखना थोड़ा। अब हम मार्क करेंगे लोवेस्ट कैंडल। तो यहाँ पे लोवेस्ट कैंडल कौन सी है, तो 5 नंबर लोवेस्ट कैंडल है, ठीक है। अब 5 नंबर लोवेस्ट कैंडल है। अब 5 नंबर लोवेस्ट कैंडल का हाई किसने ब्रेक किया है क्या कैंडल ने। तो यहाँ पे दिख रहा है कि किसी ने भी ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो ये पुल बैक वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई पुल बैक बना ही नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं ये एक सीधा मूव था, ये एक सीधा मूव है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं बना। और ये जो अंदर जो 3 ग्रीन बार दिख रही है ना आपको, ये है इनसाइड बार है, ठीक है। ये 6, 7, 8 नंबर की जो कैंडल है ना वो 5 के इनसाइड है, दिख रहा है, इनसाइड है।
तो जो कैंडल इनसाइड रहती है ना उसको हमें इग्नोर करना है, उसको नहीं देखना है। हम देखेंगे ये 5 नंबर, ठीक है, ये लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई किसी ने ब्रेक किया है तो नहीं किया है, तो ये इनवैलिड पुल बैक हो गया। अब लास्ट में देखते हैं यहाँ पे लोवेस्ट कैंडल कौन सी है, यहाँ पे लोवेस्ट कैंडल ए है। अब ए का किसी ने हाई ब्रेक किया है तो दिख रहा है, हाँ भाई बी ने हाई ब्रेक किया है, तो ये एक पुल बैक हो गया, ठीक है, ये एक पुल बैक हो गया। अब उसके नीचे और भी कोई पुल बैक है क्या, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे एक बड़ी कैंडल सी, ठीक है, सी दिख रही है, और सी का किसी ने ब्रेक किया है क्या, हाई नहीं ब्रेक किया है, ठीक है, नहीं ब्रेक किया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर इनसाइड थी, ये जो थी ना, ये यहाँ तक का इनसाइड था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डी ने इसका लो ब्रेक कर दिया है, तो अब सी के अंदर ये 3 जो कैंडल है डी ई एफ वो इनसाइड नहीं रही अभी, क्योंकि डी ने सी का लो ब्रेक कर दिया है। तो अब हम डी को लोवेस्ट मान सकते हैं ना, सी लोवेस्ट थी, चलो सी लोवेस्ट थी, अपन सी का किसी ने हाई ब्रेक नहीं किया, उसके बाद मार्केट ने एक और लो बना दिया डी कैंडल। अब डी का लोवेस्ट किसने ब्रेक किया है, तो डी का लो ई ने ब्रेक किया है, तो ये हमारा एक पुल बैक हो जाएगा। तो उसको हम ऐसे मार्क कर सकते हैं, ये एक पुल बैक, ठीक है, फिर ये एक पुल बैक, ठीक है, फिर ये आपको समझाने के लिए, मतलब मार्केट में ऐसे पुल बैक बनते हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड में डाउन अप करके, ठीक है, ये पुल बैक है। होप दोस्तों आपको डाउन ट्रेंड का वैलिड पुल बैक समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको पुल बैक पता चलेगा वैलिड कैसे है तो ही आप आईडीएम को मार्क कर पाओगे, तो ही आप इंड्यूसमेंट मार्क कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, डाउन ट्रेंड के अंदर क्या करना है हमें लोवेस्ट कैंडल देखना है, ठीक है। अब लोवेस्ट कैंडल का हाई देखना है कि कोई ब्रेक कर रहा है क्या, तो यहाँ पे दिखा हमको 2 ने ब्रेक किया, ठीक है। वैसे ही अभी अब आगे चलते हम, अब हम अप ट्रेंड का देखते हैं, ठीक है। अब अप ट्रेंड में क्या है, अप ट्रेंड में हमें देखना है कि हाईएस्ट कैंडल लेंगे, ठीक है। डाउन ट्रेंड में लोवेस्ट ले रहे थे, अब अप ट्रेंड में हाईएस्ट लेंगे, तो अप ट्रेंड में हाईएस्ट कैंडल कौन सी है यहाँ पे, तो अप ट्रेंड में हाईएस्ट कैंडल दिख रही है नंबर 1। अब नंबर 1 जो हाईएस्ट है उसका लो किसी ने ब्रेक किया है क्या, तो हमें दिख रहा है कि 1 नंबर का लो ये 2 नंबर ने ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक वैलिड पुल बैक। कैसे, इस तरह से, इस तरह से समझो, इस तरह से एक पुल बैक बन गया, ठीक है। अब सेकेंड डायग्राम देखते हैं, जिसमें हाईएस्ट कैंडल कौन सी है, 3, ठीक है, 3 नंबर हाईएस्ट कैंडल है, उसका लो किसने ब्रेक किया है, तो हाँ 4 ने ब्रेक किया है, ठीक है, 4 ने ब्रेक किया है तो 3 नंबर का लो 4 ने ब्रेक किया है, तो ये भी हमारा एक वैलिड पुल बैक हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब तीसरे में हाईएस्ट कैंडल कौन सी है, तो 5 नंबर हाईएस्ट कैंडल है। अब 5 नंबर का लो किसी ने ब्रेक किया है क्या, तो नहीं किया है, और ये जो 6, 7, 8 है वो इनसाइड बार है 5 के, ठीक है। अब आप कोई ये सोच रहा होगा कि भाई ये 7 ने तो 6 का लो ब्रेक किया है ना, और ये 8 ने भी 7 का लो ब्रेक किया है, लेकिन दोस्तों ये जो 7, 8, 6 जो भी कैंडल है वो 5 नंबर के इनसाइड में है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। देखो ये इनसाइड कैंडल है, जितनी भी 6, 7, 8 है ना, ये इनसाइड कैंडल है, इसके लिए हमें 5 का देखना है, 5 का लो किसने ब्रेक किया, नहीं किया, तो ये वैलिड पुल बैक नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाईएस्ट कैंडल कौन सी है, ए, ठीक है, ए का लो किसने ब्रेक किया है, तो बी ने लो ब्रेक किया है, तो ये एक वैलिड पुल बैक हो गया, ठीक है। अब उसके आगे जाते हैं, तो ए के ऊपर हाईएस्ट कैंडल कौन सी है, सी, सी का लो किसी ने ब्रेक किया है क्या, तो सी का लो किसी ने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। अब सी के ऊपर क्या है, डी, डी का लो किसने ब्रेक किया है क्या, अब डी का लो ई ने ब्रेक किया है, तो ये भी हमारा वैलिड पुल बैक हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से।
ये 2 पुल बैक है ना यहाँ पे, ये 2 पुल बैक हो गए, ठीक है। तो वैलिड इंड्यूसमेंट का तो हमें पता चल गया कि इंड्यूसमेंट पुल बैक का हमें पता चल गया कि पुल बैक वैलिड केस कब होता है, ठीक है। वैलिड पुल बैक किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये वैलिड पुल बैक से हमें पता चलेगा कि हमें इंड्यूसमेंट मार्क कैसे करना है, ठीक है। मैं अभी आपको रियल चार्ट में भी मार्क करके बताऊंगा इंड्यूसमेंट हमें मार्क कैसा करना है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। सबसे पहले ना मुझे एक सेटिंग कर लेनी चाहिए, आईडी टेम्पलेट इसमें, ठीक है। चलो अब मैं आपको आईडीएम मार्क करके बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी हम अप ट्रेंड का देखते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड में आईडीएम मार्क करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे हाईएस्ट पॉइंट मार्क, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट किधर है, तो ये रहा मेरा हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब हाईएस्ट पॉइंट हमें मिल गया ये। अब इसके लेफ्ट साइड पे हम देखेंगे ऐसी कैंडल जिसने अपने से प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया हो, ठीक है। तो ये हाईएस्ट में ये दिख रही है, ठीक है, ये ब्लैक वाली, ये आईडीएम सर्विस इंडस्ट्रीमेंट, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट इस तरह से मार्क की जाती है। ये एक आईडीएम है, ठीक है, ये एक आईडीएम है, ठीक है। अब दूसरा समझो ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब इसके लेफ्ट साइड पे ये एक वैलिड पुल बैक है, ठीक है, ये हाईएस्ट है। इसके वैलिड पुल बैक ये है, ये आईडीएम है, ठीक है। दूसरा समझो ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है जिसने अपने से पिछली कैंडल का लो ब्रेक किया हो, ये रहा एक, ये आईडीएम है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको सिर्फ आईडीएम मार्क करके बताऊँ, ठीक है। वैलिड पुल बैक के नीचे हम आईडीएम कैसे मार्क करना है, ठीक है। अब लेना कौन सी है हमें स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, तो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए हमें लेना है हाईएस्ट पॉइंट जो रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट से उसकी लेफ्ट साइड पे पहली वैलिड पुल बैक, ठीक है। यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे तो 3 आईडीएम है, लेकिन हमें लेना कौन सा है, हमें लेना है फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला लेना है। क्योंकि जब आईडीएम मार्क होगा, आईडीएम ले लिया जाएगा, तो उसकी के बाद हमारा हायर हाई कन्फर्म होगा, है ना, ठीक है। ऐसे मैं आपको और भी बताता हूँ। समझो ये हाईएस्ट है। अब ये हाईएस्ट है जिसने अपने से, ये हाईएस्ट पे है, और हाईएस्ट से लेफ्ट साइड पे हम देखेंगे जिसने अपने से पिछले का, जैसे कि ये ब्लैक का, ये ब्लू ने लो ब्रेक कर दिया है, तो हम इसे आईडीएम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके लेफ्ट साइड पे और देखते हैं ना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं आपको आईडीएम मार्क करना बता रहा हूँ, ठीक है। आईडीएम क्या है कैसे पुल बैक को हमें मार्क करना है, ठीक है। ये हाईएस्ट कैंडल है। अब यहाँ से हाईएस्ट कैंडल से जो कैंडल अपने से प्रीवियस कैंडल, तो ये एक आईडीएम है,
ये हाईएस्ट है, और इसमें से अपने ये ब्लू वाले का ये एक आइडिया में, ठीक है। अब इसमें से लेना कौन सा है, हमें हमें लेना है ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, इस हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे पहला, तो पहला तो ये हो रहा है, ठीक है। वैसे ही ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट के लेफ्ट साइड पे ये रहा एक, ये हाईएस्ट के लेफ्ट साइड पे ये रहा, ये हाईएस्ट के लेफ्ट साइड पे ये रहा एक इंड्यूसमेंट, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको इंड्यूसमेंट मार्क करके बता रहा हूँ। इंड्यूसमेंट क्या आगे फिर स्ट्रक्चर मैपिंग इंड्यूसमेंट से कैसे करेंगे वो आगे की वीडियोस में आएगा। सिर्फ आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको सब चीज़ एक साथ में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इंड्यूसमेंट कैसे होते हैं, वैलिड पुल बैक के। अब जैसे कि ये हाईएस्ट हो गया, अब इसके लेफ्ट साइड पे हम देखेंगे जिसने अपने से प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, ये हो गया, ठीक है, इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब ये हो गया अप ट्रेंड का। अब हम देखते हैं डाउन ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड में हम कैसे इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, पहले लोवेस्ट पॉइंट लेंगे, ठीक है, समझो ये वाला लोवेस्ट पॉइंट। अब यहाँ से ऐसी कैंडल देखेंगे जिसने अपने से हाई का लिया हो, ठीक है, हाई की लिक्विडिटी ली हो, तो हमें दिख रहा है ये लोवेस्ट पॉइंट और ये कैंडल ने इसकी हाई की लिक्विडिटी ली है, ठीक है। तो ये एक हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट, ठीक है। फिर ये लो पकड़ लो, ठीक है, ये लो से देखते हैं किस कौन सी कैंडल जिसने अपने से प्रीवियस का ये लो से, तो ये लो से अगर देखते हैं तो ये है, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट है, ये आइडिया में इस तरह से। तो लोवेस्ट पॉइंट अब स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए सेम, इसमें भी स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए हम कौन सी लेंगे। अब यहाँ पे तो कोई बोलेगा भाई यहाँ पे तो दो इंड्यूसमेंट है, ठीक है, तो अब हम दोनों मार्क नहीं करेंगे, ठीक है, दो में से हम एक ही मार्क करेंगे, वो भी कौन सा, लेफ्ट साइड पे जो पहला वैलिड पुल बैक होगा, ठीक है। तो ये लोवेस्ट है और इसके लेफ्ट साइड पे पहला। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोस्तों, कि आप नोट कर लेना कि कभी भी आप जब इंड्यूसमेंट मार्क करो तो जो लोवेस्ट पॉइंट आपने लिया है, सपोज आपने ये लोवेस्ट पॉइंट लिया है, ठीक है, तो ये लोवेस्ट पॉइंट की जो नेक्स्ट प्रीवियस कैंडल होगी ना, जैसे कि ये प्रीवियस कैंडल ये इंड्यूसमेंट बना रही, इसी ने पुल बैक ले लिया, तो हम इसको एज ए इंड्यूसमेंट नहीं मार्क करेंगे, ठीक है, एज ए इंड्यूसमेंट इसको मार्क नहीं करेंगे। इसके पीछे जो होगा जिसने, जैसे कि ये हो गई, ठीक है, तो इसको हम मार्क करेंगे। हाँ वैलिड पुल बैक है ये, ठीक है, ये वैलिड पुल बैक है, इसने ली है, लेकिन जो लोवेस्ट पॉइंट हम ले रहे हैं उसके प्रीवियस में जो होगी ना, एडजेसेंट कैंडल कहते हैं जैसे, जो एकदम प्रीवियस में होगी, उसको हम कभी भी आईडीएम एज मार्क नहीं करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, ठीक है। हम उसके पीछे से देखेंगे और उसके पीछे कौन सा दिख रहा है, तो हमें ये दिख रहा है, तो हमने इसे मार्क किया, ठीक है। वैसे ही अब आगे चलते, थोड़ा एक दो और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ डाउन ट्रेंड का। ये समझ, ठीक है, अब ये लोवेस्ट पॉइंट है मेरा, ठीक है, समझो ये लोवेस्ट पॉइंट है। अब ये लोवेस्ट पॉइंट से मुझे देखना है कि वैलिड पुल बैक किधर है, तो वैलिड पुल बैक ये रहा, इसने, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना। अब ये वैलिड पुल बैक है या नहीं बताओ मुझे, ये वैलिड पुल बैक है या नहीं। अगर आप ध्यान से देखो ना दोस्तों, तो अगर आप सोच रहे हो कि इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, लेकिन ये जो कैंडल है ना, ये इनसाइड कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल इनसाइड है ना, ये जो कैंडल है इनसाइड है। तो अभी हमें देखना है इसका हाई नहीं, अभी हम देखना है इसका हाई। तो इसका हाई, ये कैंडल का हाई ब्रेक कर पाया है क्या, नहीं कर पाया है ना।
तो ये वैलिड पुलबैक नहीं है। तो इसके ऊपर ऊपर देखते फिर, ये लोवेस्ट पॉइंट इसके ऊपर जिसने, तो ये रहा एक, ये लोवेस्ट, और इसने अपने से प्रीवियस कैंडल जो ये थी इसका हाई ब्रेक किया, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट होगी, ये वैलिड पुलबैक होगा। ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बुलिश ट्रेंड में भी बता दिया कि वैलिड पुलबैक कैसे मार्क करना है। ठीक है, वैलिड पुलबैक कैसे होते हैं रियल चार्ट के ऊपर बताया आपको, अप ट्रेंड में भी बताया, डाउन ट्रेंड में भी बताया। ठीक है, और इंड्यूसमेंट कैसे मार्क करना है। ठीक है, सबसे पहले एक बार लास्ट में आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट पॉइंट लेंगे। ठीक है, ये समझो सपोज हाईएस्ट पॉइंट था, अब इसके लेफ्ट साइड पे हम देखेंगे वैलिड पुलबैक फर्स्ट आईडीएम। ठीक है, तो ये रेड के ये ब्लैक कैंडल थी। ठीक है, जिसने अपने से प्रीवियस कैंडल जो ये ब्लैक थी उसका लो यहाँ पे ले लिया था। ठीक है, तो ये हमारा आईडीएम मार्क होगा। ठीक है, ये सब भी काम के नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सपोज आपको समझ में आया होगा कि आईडीएम कैसे मार्क किया जाता है। ठीक है, इसके आगे स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको और अच्छे से पता चलेगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग करते वक्त जब हम धीरे धीरे सीखेंगे, इसके लिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक एक लेक्चर दे रहा हूँ। पहले लिक्विडिटी बताया, फिर आईडीएम बताया। ठीक है, अभी इसके आगे आपको मैं बताना हूँ, इसके आगे जो लेक्चर मैं बनाने वाला हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंड्यूसमेंट शिफ्ट कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे 3 इंड्यूसमेंट दिख रहे। ठीक है, 3 आईडीएम है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आके आईडीएम को लिया नहीं। ठीक है, इसके पहले मार्केट ने एक और हाई बना दिया। ठीक है, तो ये जो आईडीएम था ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मार्केट ने इसके नीचे जो आईडीएम था इसको भी लिया नहीं, इसके ऊपर एक और हाई बना दिया, तो मार्केट का आईडीएम फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आके आईडीएम को ले लिया। ठीक है, तो शिफ्ट कैसे होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करना इसकी। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे पहले आप पुलबैक होगा, पुलबैक क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो अप ट्रेंड में पुलबैक कैसे मार्क करना है और डाउन ट्रेंड में पुलबैक कैसे मार्क करना है। ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर हम पुलबैक कैसे देखेंगे, ऐसी कैंडल जिसने अपने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया। ठीक है, तो ये कैंडल ने अपने प्रीवियस का लो ब्रेक किया, तो ये इस तरह से एक पुलबैक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये पुलबैक हो गया। ये पुलबैक हो गया। ठीक है, ये पुलबैक की हमें ज़रूरत है। तो मार्केट जब नेक्स्ट टाइम आएगा नीचे, तो ये पुलबैक के नीचे से ऊपर जा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पड़ी है इंड्यूसमेंट, तो मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेने के लिए आएगा और फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमें इसलिए इंड्यूसमेंट की ज़रूरत रहती है मार्क करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा दोस्तों इंड्यूसमेंट क्या होता है, वैलिड पुलबैक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी में फ़र्क क्या है, और कैसे स्मार्ट मनी इस ट्रैप का यूज़ करते हैं। दोस्तों आपका होमवर्क है अपने चार्ट पे जाके इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करना है, आपको पीआई के पहले का वैलिड पुलबैक मार्क करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें इंड्यूसमेंट मास्टर, और एसएमसी वीएसएएच को सब्सक्राइब करें ताकि अगले लेक्चर को मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।